इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल मिलती है, एग्जाम्पल, वो जो नगर गुरु रामदास साहिब जी ने बसाया है, जिसे आज हम अमृतसर साहिब कहते हैं, जहाँ पे दरबार साहिब है, वो नगर सबसे पहले गुरु रामदास साहिब जी ने ही बसाया था। तो इससे ये भी पता चलता है भी आज के जमाने में भी बड़े लोग जागे हुए हैं, बड़ी विद्या का भी बड़ा पसारा बड़ा है। पर आज से कई सदियां पहले, करीबन ये 1534 ईस्वी की बात है, 1534, वो सन है जब गुरु रामदास साहिब जी का जन्मदिन था। तो उसके बाद इतनी सदियां पहले गुरु रामदास साहिब जी ने नगर बसाया और पूरी प्लानिंग तहत नगर बसाया। अगर यहाँ पे नगर बसाना है तो पहले पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, इसलिए वहां पे पानी का प्रबंध किया, वहां पे खूह खुदवाए, वहां पे सरोवर, आम हम देखते हैं दरबार साहब कहीं आप गए हो तो वहां पे पानी के सरोवर हैं, वो सरोवर बनवाए। तो सरोवर बनवाने का जो मेन मकसद था वो यही था भी सारे जितने भी लोग हैं, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो वहां पे आके सारे एक साथ पानी भरेंगे, एक साथ वहां पे आके स्नान करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा, सारे आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। सरोवर जहां भी हम देखते हैं, बंगला साहिब आप गए होंगे, वहां भी सरोवर है। सरोवर बनाने का मेन मकसद यही था कि जो हम जात करके किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को नीमा मानते हैं, नीच मानते हैं, तो गुरु नानक के घर ने ये सबक दिया है भी सब इंसान, सारे जीव बराबर है। तो गुरु रामदास जी का ही वचन है, खसम विसारे ते कमजात, नानक नामे बाज सनात। जिन्होंने भगवान को विसार दिया है, जो भगवान को भूल गए हैं, असल में वो माड़ी जात के हैं, नीच जात के वो हैं जिन्होंने भगवान को विसार दिया है। तो जिन्होंने भगवान को याद रखा है, भगवान के गुण याद रखे हैं, वो चाहे किसी जात में हो, वो ऊंचे हैं। जिन्होंने भगवान को विसारा नहीं है, सो इसीलिए उन्होंने, गुरु रामदास जी ने नगर बसाया जिसे अमृतसर साहिब कहते हैं। तो अमृतसर साहिब, वहां पे नगर बसाते हुए भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। आमतौर पे उस समय में जब नगर बसाए जाते थे, जो नीच जात के थे उन्हें पश्चिम की तरफ बसाया जाता था, और जो ऊंची जात वाले थे उन्हें पूर्व की तरफ बसाया जाता था। पर जब गुरु रामदास साहिब जी ने नगर बसाया तो बगैर किसी भेदभाव के सबको बराबर उस नगर में स्थान प्राप्त हुआ। तो आज तक वो मिसाल कायम है। आज तक हम देखते हैं भी अमृतसर साहिब, दरबार साहिब में हर कोई जा सकता है, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी वितकरे के, हर किसी को वहां जाने की इजाजत है। कोई चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी से उसका धर्म नहीं पूछा जाता, किसी से उसकी जात नहीं पूछी जाती। फिर वहां पे गुरु का लंगर वो हर समय चलता है, कोई भी गुरु के लंगर में बैठ के लंगर प्रसादा छक सकता है, उससे उसकी जात नहीं पूछी जाती। फिर ये गुरु रामदास जी की दी हुई सिखिया ही है भी आपसी भाईचारा भी। अगर मेरे भाई पे मुसीबत है तो अगर मेरा फर्ज ये बनता है भी मैं उसके काम आऊं, मेरा फर्ज ये नहीं बनता भी मैं, अगर मेरे भाई पे मुसीबत है या मेरे साथ किसी दूसरे इंसान पे मुसीबत है तो मैं उसका मजाक उड़ाऊं, जहां उस मुसीबत का किसी तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करूं। कितनी बार पिछले सालों में हमने देखा, उत्तराखंड में मुसीबत आई, जहां पिछले साल कश्मीर में मुसीबत आई, नेपाल में मुसीबत आई। जब कश्मीर में मुसीबत आई तो हरमंदर साहिब से, दरबार साहिब से रोजाना 1 लाख जनों का रोजाना लंगर प्रसादा तैयार करके वो कश्मीर भेजा जाता था। ये गुरु साहिबान की दी हुई सिखिया ही थी भी। वहां के लोगों को मुसीबत आई, इसलिए गुरु रामदास साहिब जी के, अभी डिस्कवरी चैनल पे भी दिखाया गया है भी, पूरे विश्व में
अमृतसर साहिब, दरबार साहिब एक ऐसा स्थान है जहां पे रोजाना 1 लाख चपातियां यानी कि रोटियां तैयार होती हैं। रोजाना 1 लाख रोटियां तैयार होती हैं और हजारों की संख्या में जहां पे लोग बगैर किसी भेदभाव के जहां पे लोगों को प्रसादा लंगर प्राप्त होता है। ये गुरु रामदास साहिब जी की शिक्षा थी। लंगर की मर्यादा भी इसीलिए आरंभ की गई थी कि सारे आपस में मिल बैठ के जब पंक्ति में बैठेंगे बगैर किसी भेदभाव के, तो इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा। जब तक आपसी भाईचारा नहीं है तब तक कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। तो उस समय की मिसाल ये है भी एक पासे तो लाहौर शहर है। लाहौर शहर का इतिहास सदियों का है। कई सदियां पहले लाहौर शहर बसा था। और दूसरे पासे भी अमृतसर साहिब गुरु रामदास साहिब जी ने बसाया। पर ये गुरु रामदास साहिब जी की दी हुई शिक्षा ही थी। ये आपसी भाईचारे का परिणाम ही था कि अमृतसर साहिब लाहौर के बराबर खड़ा हो गया। अमृतसर साहिब ने लाहौर से भी ज्यादा तरक्की की। इससे हमें जो शिक्षा मिलती है भी जब तक हम आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे, जब तक किसी देश में भाईचारा आपसी नहीं कायम होता, सब धर्मों के सब जात के लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहते, तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश की तरक्की भी इसी में छिपी हुई है भी हम आपस में मिलजुल के रहें। हम आपस में आपसी भाईचारा जब तक कायम नहीं होगा तब तक हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। सो गुरु रामदास साहिब जी का ये जीवन है। फिर आपसी जो रिश्ते हैं, आपसी रिश्तों की कीमत, ये भी गुरु रामदास साहिब जी के जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त होती है भी आपसी रिश्ते कैसे बनाने हैं। आजकल हम देखते हैं भी रिश्तों में बड़ी खटास आ गई है। किसी विद्वान ने कहा है भी पुराने समय में साधन कम थे पर दिल बड़े थे, दिलों में प्यार था। साधन ना होने के बावजूद भी दूर दूर रिश्तेदार होते थे, तब भी हम मिलने चले जाते थे। आज हमारे पास साधन है, आज चाहे दूर बैठा है रिश्तेदार तो हमारे पास ऐसे साधन है, हम कुछ घंटों में वहां तक पहुंच सकते हैं। पर आज हमारे दिल छोटे हो गए। आज हमारे पास इतना समय नहीं है भी हमारे नजदीक बैठा हुआ रिश्तेदार हम उसके पास चले जाएं, हम उसके सुख दुख में उसका साथ निभाएं। सो रिश्तों की अहमियत क्या है, गुरु रामदास साहिब जी के जीवन से ये भी शिक्षा प्राप्त होती है। एक तो गुरु रामदास साहिब जी गुरु अमरदास साहिब जी के रिश्ते में दामाद लगते थे, पर कभी भी उन्होंने ये दामाद वाला रिश्ता, इस रिश्ते का अहंकार नहीं किया, इस रिश्ते का मान नहीं किया, बल्कि एक गुरसिख की तरह, एक सिख की तरह गुरु अमरदास साहिब जी के जीवन में विचरे और एक अच्छा जवाई बन के, अच्छा दामाद बन के दिखाया उन्होंने भी कैसे कोई एक अच्छा दामाद बन सकता है। ये रिश्ते निभाने की अहमियत भी गुरु रामदास साहिब जी के जीवन से प्राप्त होती है। फिर बड़ा अच्छा गुण जो गुरु रामदास साहिब जी के जीवन से सीखने को मिलता है वो गुण है गरीबी, जिसे हम निम्रता कहते हैं। हमारे पास निम्रता है। किसी विद्वान के बोल हैं भी हनेरी भी जब आती है ना, रुख हनेरी डेगी जाए का आनंद मनाए। अगर मैं हिंदी में कहूं तो वो कहता है भी जब हनेरी आती है तो हनेरी से नुकसान बड़े बड़े रुखों को होता है। जो धरती पे नीचा घास है, घास को कोई नुकसान नहीं होता। जो नीचा है, जो जिसके अंदर निम्रता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता। हनेरी से नुकसान भी बड़े बड़े रुखों को होता है। सो निम्रता गुरबानी में भी बयान किया गया है। निम्रता, गरीबी जो है, ये सारे गुणों का निचोड़ है। मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत। हम अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं अगर हमारे पास निम्रता है, अगर हमारे पास गरीबी है। गुरु रामदास साहिब जी का जीवन निम्रता से भरा हुआ है, गरीबी से भरा हुआ है। तो गरीबी को गुरु ने ऐसा शस्त्र कहा है, निम्रता को ऐसा शस्त्र कहा है
जिस शस्त्र से हम हर एक अवगुण की, हर एक विकार का टकरा कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। काम का, क्रोध का, लोभ, मोह, अहंकार का अगर मुकाबला करना है तो सबसे जरूरी बात हमारे पास निम्रता होनी चाहिए। गुरबाणी में लिखा है, गरीबी गद्दा हमारी। गरीबी गद्दा है। गरीबी ये एक ऐसा शस्त्र है, इस आगे को न टिके विकारी। इसके आगे कोई विकार नहीं टिक सकता। अहंकार हमारे मन को छू नहीं सकेगा अगर हमारे पास गरीबी है, अगर हमारे पास निम्रता है। तो गुरु रामदास साहिब जी का जीवन निम्रता से भरा हुआ है, गरीबी से भरा हुआ है। निम्रता का सबक ही गुरु रामदास साहिब जी की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है। तो यही गुण थे, इन्हीं गुणों की बदौलत गुरु रामदास साहिब जी, जिनके जीवन में निम्रता थी, जिनके जीवन में प्यार था दूसरों के लिए, जिनके जीवन में सहनशीलता थी, जिनके जीवन में एक उस भगवान के ऊपर भरोसा था, विश्वास था, और जिनको अपने ऊपर बड़ा विश्वास था, इसकी बदौलत गुरु रामदास साहिब जी वो अपनी जिंदगी में ऊंचे पायदान पे पहुंचे। भी एक वो समा है जब माता पिता का देहांत हो गया तो वो अनाथ हो गए। एक वो समा आया जब गुरु रामदास साहिब जी इतने ऊंचे पायदान पे पहुंचे, भी गुरु बने, तो उन्होंने गुरु बन के भी ऐसी जगह हासिल कर ली भी उन्होंने फिर कई अनाथों को सहारा दिया। कई ऐसे लोग जिनको भी खाना नहीं प्राप्त होता था, आज तक उनके दर से उनको खाना प्राप्त हो रहा है। सो ये तरक्की अपनी जिंदगी में, ये धरती से आसमान तक का सफर गुरु रामदास साहिब जी ने तय किया अपने गुणों की बदौलत। तो उनका ये जीवन हमें बड़ा कुछ सिखाता है भी अगर हमारे जीवन में गुण है तो हम धरती से आसमान तक का, फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो जब तक उनका जीवन ये भी सिखाता है, अगर हम आपस में मिलजुल के रहते हैं, हमारा आपसी भाईचारा कायम है, हम सबको मान देते हैं, सत्कार देते हैं, आपस में मिलजुल के प्यार से रहेंगे, इसी में हमारे नगर की भलाई है, तरक्की है, और इसी में हमारे देश की भलाई है, इसी में हमारे देश की तरक्की है। सो ये सब बातें गुरु रामदास साहिब जी के जीवन से सीखने को मिलती हैं। इन सब बातों को अगर हम अपने जीवन में बसा लें तो हम अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।